हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8.11 को देखते हैं। इसके अंदर कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 5 स्लिप्स ऑफ पेपर। ठीक है, 5 स्लिप्स हैं एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, वो मार्क की गई हैं 1 2 3 4 5, नंबरिंग दे दी गई है उनको। ठीक है, 2 स्लिप्स कहता है कि सिलेक्ट करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये टर्म्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेटा हमने बाहर निकाल लेना है इस क्वेश्चन के अंदर से। तो 5 टोटल थी स्लिप्स, उनकी ये नंबरिंग है। 2 उसमें से सिलेक्ट करनी है हमने, निकालनी है आंखें बंद करके। आप कह लें विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि 2 स्लिप्स हमने बाहर निकाली, उनके ऊपर जो नंबर्स आए हैं जो हमने दिखा है उनको लिख दिया। ठीक है, और उनको दोबारा से रिप्लेस नहीं करना आपने इन 5 के अंदर। ठीक है, वो मैं आपको मज़ीद सॉल्यूशन में बताता हूँ कि कैसे करना है। लिस्ट द पॉसिबल वैल्यूज़, हमने लिस्ट बनानी है इनके पॉसिबल वैल्यूज़ की ऑफ द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और ये करने के बाद हमने करना क्या है कि हमने जो पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगे ना, लिस्ट निकलेगी, हमने उस लिस्ट का एक तो सम निकालना है कि क्या क्या सम आ सकता है उन 2 स्लिप्स का। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या आ सकता है। ठीक है, उन फर्स्ट और सेकंड नंबर का, क्योंकि 2 सेलेक्ट करनी है ना, तो 2 सेलेक्ट करने में जो सम आएगा वो फाइंड करके दिखाना है और उन 2 का डिफरेंस जो है वो फाइंड करके दिखाना है। तो चलें इसको सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट की कुछ समझ आई होगी आपको, कुछ की मज़ीद आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट देखना पड़ेगा इसके लिए आपको, बगैर स्किप किए। तो स्टूडेंट्स, ये जो है डेटा है हमारे पास सोल्यूशन के अंदर, जो गिवन डेटा था मैंने कहा था ये हमें चाहिए, बाहर निकालेंगे स्लिप्स। ये 1 2 3 4 5 जो मार्क की गई थी। नंबर ऑफ़ स्लिप्स टोटल हमारे पास 5 हैं। ठीक है, इसको कैपिटल N से शो किया गया। स्लिप्स की तादाद को टोटल पॉपुलेशन कह सकते हैं आप, उसको कैपिटल N से किया रिप्रेजेंट मैंने, और 5 इसका टोटल 1 2 3 4 5 इनकी टोटल तादाद है। सिलेक्ट जो हमने की हैं उनको स्मॉल n से कर दिया रिप्रेजेंट, और उनकी तादाद कितनी है 2। तो ये जो n = 2 है, इसको हम आपका सैम्पल साइज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल n से किया जो हमने शो किया। और देन विदाउट रिप्लेसमेंट, चूँकि हमने सेलेक्ट करनी है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमें, जब हमने नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस बनानी है कि हमारी कितनी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे n × n-1। और कैपिटल N आपका यहाँ पे है 5, तो जब 5 को हम पुट करेंगे और देन 5 - 1 करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे टोटल 20 सैम्पल्स बनेंगे। ठीक है, 20 पॉसिबल वैल्यूज़ निकलेंगी, और वो 20 पॉसिबल वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी वो आपको बताता हूँ। ठीक है, वो आपने क्या करना है, उसके लिए एक नीचे इस तरह से 20 वैल्यूज़ के लिए 10 के 2 कॉलम्स बना लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो सैम्पल्स के 10, और फिर उसके बाद हमने चूँकि सम भी लेना, डिफरेंस भी लेना है, तो लिहाजा जो सैम्पल निकलेगा उसका सम आ जाएगा और उसी का आगे डिफरेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने 3 कॉलम्स बना लेने हैं, सैम्पल, सम और डिफरेंस का। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 20 सैम्पल्स बनाने हैं। अब पहला सैम्पल कैसे लिखेंगे वो हम, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, जो आपने यूज़ करनी है, ये आपने रफ़ साइड पे, रफ़ पेपर के ऊपर करनी है। इस नीट क्वेश्चन के अंदर इसको नहीं यूज़ करना। वो ट्रिक क्या है कि ये जो 20 आपके पास आ रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, इस 20 को आपने डिवाइड करना है अपने कैपिटल N पे। आपका कैपिटल N यहाँ पे है 5, तो जब 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 4 टाइम्स इन सारी वैल्यूज़ को लिखे लेना है। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। पहली 1 है ना, तो 1 को 4 टाइम लिखेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, 4 को, फिर 5 को, इस तरह से। ये सैम्पल्स के कॉलम में आ जाना है। 1 को 4 टाइम लिखना है इस तरह से, 1 1 1 एंड 1। फिर अपने 2 को लिखना है 4 टाइम्स, 2 2 2 एंड 2। इसी तरह फिर 3 को 4 टाइम्स लिखना है, 3 3 3 एंड 3। फिर 4 को लिखना है 4 टाइम्स, और फिर 5 को 4 टाइम्स आपने लिख लेना है। ठीक है, 5 को फिर 4 टाइम्स आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन इस 4 को डिवाइड करना है किस पे, अब कैपिटल N पे डिवाइड नहीं करना। अब आपने N को 1 कम कर देना है, मीन्स के पहले 5 था ना, आपका कैपिटल N 5 है,
तो आपने इसमें से 1 माइनस कर देना है। तो 5 में से जब 1 माइनस करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 4। तो आपने फिर इसको 4 पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट फर्स्ट टाइम आपने कैपिटल N पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उतने टाइम्स आपने 4 टाइम्स आया था ना, तो 4 टाइम्स हमने लिख लिया। देन हमने उसी 4 को दोबारा फिर डिवाइड करना है किस पे, अब एक कम कर देना है कैपिटल N में से। तो जब एक कम करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। अब इसका आंसर आ रहा है 1। ठीक है, अब हमने इस 1 को यूज़ करना है, मीन्स कि हर टर्म को एक दफ़ा लिखना है। लेकिन वो टर्म जो पहले आ गई है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। वो कैसे, ऐसे देखें ज़रा, 1 आ गया ना, 1 के साथ 1 को नहीं लिखेंगे, 1 के साथ लिखेंगे 2, 3, 4 और 5। ठीक है, हर वैल्यू को एक एक दफ़ा लिखा है, लेकिन जो वैल्यू पहले आई है उसको दोबारा से उसके साथ, मीन्स के वो स्लिप के ऊपर सेम नंबर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप आगे देखें 2, चूँकि पहले हमने स्लिप निकाली थी, लेकिन इसके साथ अब 2 नहीं लिखेंगे, बाकी सारी वैल्यू लिखेंगे। 1 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 भी और 5 भी। डिफरेंट वैल्यूज़ लिखनी है आपने। इसी तरह 3 चूँकि पहले लिखा गया तो 3 के साथ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा और 5 आएगा। इसी तरह 4 के साथ 4 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है, 1, 2, 3 एंड 5। और 5 के साथ आपने 5 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका सैम्पल साइज़ जो है वो 2 यहाँ पे बन गया है कि एक सैम्पल के अंदर 2 स्लिप्स हैं। देखें सारे जो सैम्पल्स आपने बनाए हैं सब के अंदर 2-2 स्लिप्स हैं। ठीक है, और उसने यही कहा था कि 2 आपने स्लिप्स सेलेक्ट करनी है इन पॉपुलेशन में से, और आपके 20 सैम्पल्स जो थे वो आपके बन गए हैं। ये आपके सामने ये आपके सैम्पल्स बन गए हैं। यहाँ तक का काम जो था वो थोड़ा सा टेक्निकल था, बाकी उससे आगे और इजी हो गया। अब चूँकि सैम्पल्स हमारे बन गए हैं, हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो आ गई हैं 20। अब हमने क्या करना है, इन पॉसिबिलिटीज़ का सम ले लेना बारी बारी सबका और डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, तो सम ले लेते हैं जल्दी से। सम मतलब जमा करते हैं, तो 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और अप टू सो ऑन ये सम करते जाएंगे आप इसी तरह से। 3 + 1 4। तो मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ और इनके सम ले रहा हूँ जल्दी से सबके। तो ये स्टूडेंट्स हमने सम ले लिए हैं, कोई भी आप सम चेक कर सकते हैं। जैसे 5 + 1 है वो 6 आ रहा है। ठीक है, 4 + 2 है वो भी 6 है, 3 + 5 8 है, ये सम आ गया। अब हमने नेक्स्ट कॉलम में इनके डिफरेंस ले लेने हैं। डिफरेंस कहते हैं दोनों का आपस में डिफरेंस, फ़र्क। ठीक है, वो बड़ी में से छोटी वाली को माइनस कर देते हैं तो हमारा फ़र्क निकल आता है, डिफरेंस निकल आता है। तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। मैं सबका डिफरेंस ले रहा हूँ वीडियो स्किप करके। जी, ये सबका आ गया डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंस भी चेक कर लें हम कहीं से भी, जैसे कि 4 - 2 हमारा 2 होता है, 3 - 1 भी 2 होता है, 5 - 1 4 होता है। तो ये हमारा डिफरेंस भी आ गया। तो एक कॉलम में हमने सम ले लिया और एक में हमने डिफरेंस ले लिया। ओके, और क्वेश्चन में हमसे उसने यही पूछा था कि आपने बताना है कि पॉसिबल सम क्या क्या आ सकता है और पॉसिबल डिफरेंस क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो आप देखें तो इन सारी वैल्यूज़ में जो सम आ रहा है हमारे पास वो मैं पॉसिबल सम लिख रहा हूँ। मतलब अब 3 जो है ना वो आप देखें तो रिपीट हुआ है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इस तरह 4 भी रिपीट हुआ है, 4 4 और ठीक है 5 भी रिपीट है, 5 5 5 5 6। तो ये रिपीट आ रहे हैं ना, रिपीटेड वैल्यूज़ को जस्ट 1 टाइम ही लिखना है आपने। ठीक है, और बता देना है कि जनाब ये हमारा सम है और ये हमारा डिफरेंस है। तो सम ऑफ 2 स्लिप्स जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही थी वो आ रही थी 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारे पास जो था ना मैक्सिमम सम आ रहे हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू जो है जो सम में नहीं, ना 2 है, ना 1 है, ना 3 से कम है, ना 9 से ज़्यादा है। तो यही वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं और यही हमारा पॉसिबल आंसर है। ठीक है, सम के लिहाज से। जबकि डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो डिफरेंस को मैंने Z से कर दिया है, एक सेट बना दिया, उसका नाम Z लिख दिया है। सम को मैंने Y से किया था, तो लिहाजा आप Z के अंदर वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ लिख देंगे जो डिफरेंस के अंदर आ रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा था वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें आ रहा है 1 2 3 एंड 4। तो ये तकरीबन 4 वैल्यूज़ ही हैं जस्ट जो कि डिफरेंस के अंदर आंसर हमें मिल रहा है। ठीक है, रिपीटेड वैल्यूज़ को हमने सिंगल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया और दोनों का हमने बता दिया कि सम हमारा ये आ रहा था 2 स्लिप्स का और डिफरेंस हमारा ये आ रहा है। जस्ट इतना सा आपका एक क्वेश्चन है, होप सो समझ आ गई होगी। ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो
कमेंट्स में उनसे पूछिएगा। वीडियो का लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, ठीक है, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए जो स्टैट को जो है वो समझना चाह रहे हों, ढूंढ रहे हों। अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, बाकी बच्चों के साथ भी, ठीक है। तो चलें चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।